Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, आप देख रहे हैं प्रतिभा एकेडमी और इस एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था द फाउंटेन। हम महसूस करते हैं कि सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, उसकी अंग्रेजी बना लिए होंगे और नोट्स बनाते होंगे। आज मैं कक्षा 10 का लेसन 2 पोएट्री लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसके मीनिंग को तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, स्पेलिंग सहित आप उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हम लेसन का नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स होता है स्तुति ज्ञान, लाइफ मीन्स होता है जीवन। जीवन का स्तुति ज्ञान, जीवन का स्तुति गान या जीवन का उद्देश्य बाय H.W. लॉन्गफेलो। लेसन नेम है द साम ऑफ लाइफ, ऑथर नेम है H.W. लॉन्गफेलो। साम की स्पेलिंग P से शुरू होती है, P और से शुरू होती है। तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला वाला कॉन्सोनेंट साइलेंस हो जाता है, अर्थात P भी कॉन्सोनेंट है और S भी कॉन्सोनेंट है, L भी कॉन्सोनेंट है और M भी कॉन्सोनेंट है। तो इसमें से P साइलेंट और इसमें से L साइलेंट हो जाएगा, जिसका उच्चारण हो जाएगा द साम ऑफ लाइफ। जीवन का स्तुति ज्ञान या जीवन का उद्देश्य बाय H.W. लॉन्गफेलो। हर बार की तरह वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। पहले इसके मीनिंग पर हम ध्यान देते हैं। मोर्नफुल MOURN FUL। मोर्नफुल माने दुख भरे, मोर्नफुल मीन्स दुख भरे। नंबर्स मीन्स कविताएं या संख्या भी होता है। स्लम्बर्स मीन्स आराम से सोता है। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर या सच्चा। ग्रेव मीन्स कब्र। गोल मीन्स लक्ष्य या उद्देश्य। डस्ट मीन्स धूल या मिट्टी। दाउ आर्ट मीन्स तुम। सोल मीन्स आत्मा। टू एक्ट मीन्स कठोर परिश्रम करना। आर्ट इज लॉन्ग, ज्ञान विस्तृत है। स्टाउट मीन्स मजबूत या टिकाऊ। मफल, ढोल की आवाज़ कम करने के लिए लगा कपड़ा। फ्यूनरल मार्च, मृत्यु की तरफ या मृत्यु की तरफ। ब्रॉड मीन्स विशाल। विवोक ऑफ लाइफ, जीवन का पड़ाव या विवेक ऑफ लाइफ, जीवन का पड़ाव। डम मीन्स गूंगा। स्ट्राइप मीन्स कठिनाई या संघर्ष। स्ट्राइप मीन्स कठिनाई या संघर्ष। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना। लिविंग प्रेजेंट, मौजूदा समय। ओवरहेड, सिर के ऊपर। सबलाइम, उत्तम या महान। डिपार्टिंग, मृत्यु के पश्चात। सेलिंग माने समुद्र से यात्रा करना। फरलॉन्ग मीन्स निराश या लाचार। टेक हार्ट मीन्स पुनः उत्साह बटोरना। विथ हार्ट, दृढ़तापूर्वक। लाइफ सोलेम मैन, जीवन रूपी समुद्र। सोलेम मीन्स गंभीर। ये हुई मीनिंग। आप इसकी स्पेलिंग सहित हम उम्मीद करते हैं, आई होप यू विल ऑल लर्न हार्ट दिस इज मीनिंग with your spelling. All the children and students, I respect you to learn all this meaning with the spelling. So that's why first of all, before you start your lesson, first of all we have to learn the meaning of this given lesson. देखते हैं कि पहला पार्ट क्या है। ये दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द साम ऑफ लाइफ। उसमें से पहला पोयम है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट,
1, 2, 3, 4। लेसन 2 में हमारे पास 5 स्टेंजा है, पांचों स्टेंजा को हम विधिवत पढ़ेंगे। तो पहला स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ लाइफ, आथर नेम H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो जो आथर नेम है, उसका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनके अनुसार ह्यूमन लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। दिस लाइफ इज prosperous. We must work with utmost honesty to achieve highest standard and become the model of inspiration for coming generation. पहली कविता में H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and the grave it's not its goal. Dust thou art, to dust eternate, was not spoken of the soul. Once again, we repeat this fact. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust eternate, was not spoken of the soul. कभी H. लॉन्गफेलो पहली स्टेंजा में कहना चाहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, और एंड द ग्रेव इट नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल मौत ही नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है। कभी H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है कि यह मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस स्टेंजा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सेल्फ सोल। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और जीवन के विषय में यह नहीं कहा गया है, या आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है कि यह मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट यो स्टेंजा नेक्स्ट। कभी H.W. लॉन्गफेलो सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डिस्टेंस इन आवर वे, बट टू act that is tomorrow, points are further than today. Not enjoyment and not sorrow is our distance ends our way, but to act that is tomorrow, find us further than today. Not enjoyment and not sorrow. आनंद प्राप्त करना और कष्टों को सहन करना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। आनंद प्राप्त करना और कष्टों को सहन करना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। बट टू एक्ट देन इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर डे टू डे, बल्कि हमारा कार्य इस प्रकार हो जो आज के अपेक्षा कल लगातार अच्छा होता जाए। सेकेंड स्टेंजा में H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं द सम ऑफ लाइफ के थ्रू कि आनंद प्राप्त करना और कष्टों को सहन करना ही हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग नहीं है, बल्कि हमारा कार्य इस प्रकार हो कि आज की अपेक्षा कल लगातार अच्छा होता जाए। एक बार फिर मैं इस स्टेंजा को रिवाइज करता हूँ। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंस इन आवर वे, बट टू एक्ट देन इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। आनंद प्राप्त करना और कष्टों को सहन करना ही हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य या मार्ग नहीं है, बल्कि हमारा कार्य इस प्रकार हो कि आज के बदले कल लगातार अच्छा होता जाए। थर्ड स्टेंजा में
H.W. Longfellow लिखते हैं कि in the words broad field of battle, in the words broad field of battle, in the rebuke of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strike. In the words broad field of battle, in the rebuke of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में, इन द वॉर्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों के खुले कैंप जैसे जीवन में हमें गूंगे और भयभीत पशुओं की भांति नहीं बनना चाहिए, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति जूझ पड़ना चाहिए। बच्चे इस बात को ध्यान देते होंगे कि मीनिंग मैंने जो बोर्ड पर लिखा है उसका जब अर्थ मैं पिरो रहा हूं तो कुछ दूसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस एक एक मीनिंग के पोएट्री का अर्थ है कि एक एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं, जहां सुटेबल होता है वहां हम उसे समाहित कर लेते हैं। इन द वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, इन द रिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक ड्रम डिवेन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों के खुले कैंप जैसे जीवन में गूंगे और भयभीत पशुओं की भांति मत बनो, गूंगे और भयभीत पशुओं की भांति मत बनो, बल्कि संघर्ष में वीर नायक की भांति कूद पड़ो। अंतिम कविता H.W. Longfellow लिखते हैं कि let us then be up and doing, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us, अंतिम कविता में H.W. Longfellow लिखते हैं, हालांकि ये सॉन्ग ऑफ लाइफ उनकी कविता बहुत लंबी है, उसमें से केवल 4 स्टेंजा ही आपके सामने प्रस्तुत है इस किताब के माध्यम से, आपके कक्षा के माध्यम से। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए हमें उड़ जाना चाहिए और कार्य में लग जाना चाहिए, इसलिए हमें अविलंब कार्य में लग जाना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, और भविष्य में होने वाले किसी भी भाग्य का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, लगातार उपलब्धि प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, लगातार उसका पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर, परिश्रम करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए या फल का इंतजार करना चाहिए। वंस अगेन, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, इसलिए हमें उठकर कार्य में लग जाना चाहिए। अपने भविष्य में होने वाले किसी भाग्य का सामना करने के लिए हमें पूरे मन से तैयार रहना चाहिए। लगातार उपलब्धि प्राप्त करते रहना चाहिए और उसका अनुसरण करता रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अर्थात फल अपने परिश्रम के फल का इंतजार करना चाहिए। कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, अर्थात संतोषम परम सुखम, जहाँ संतोष है वहीं सुख ही सुख है। ये आपके कविता में कवि कहना चाहता है इस पाठ के माध्यम से। इस कविता का मुख्य सार यही है कि जीवन वास्तविक है, उसका लक्ष्य निश्चित है। जीवन केवल एक स्वप्न नहीं है, जीवन का उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें लगातार अथक परिश्रम करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए। और यही वो गुण है जिसकी वजह से अपने जीवन को हम महान कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे और स्पेलिंग सहित मीनिंग तैयार करके
इस पाठ को पढ़ के अपने से अर्थ निकालने की कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.